Good morning, student. So today we are going to start question number 7 of exercise 9.1. Rewrite the following rational numbers in the simplest form. Okay, here we have to write the simplest form. It means until and unless we will not get the common divisor or common factor of both the number 1. Till then we have to divide the number. Okay, we have to divide the number until and unless we are not getting the common factor 1. Okay, only 1. So here for this what we will do, here we are going to find the SCF of both the number. What? SCF of both the number. So here I have written the SCF of 8 and 6 is 2. लिसन हियर दैट यहाँ पे हमें जो निकालना है सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है इस क्वेश्चन का -8/6 का। तो नंबर क्या है? 8 और 6 है। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए हम सबसे पहले दोनों का निकालेंगे SCF। अब SCF कैसे निकलता है तो देखिए यहाँ पे ये 8 है, ओके, डिवाइडेड बाय 6। मैंने डिवाइड 8 बाय 6, यू विल गेट 6 1 जा 6, रिमाइंडर 2। अभी 2 आया, ये 2 से ही हम डिवाइड देंगे किस नंबर को? डिवीज़र को, जिससे हमने डिवाइड दिया है। तो हमने डिवाइड क्या किससे दिया? यहाँ पे 6 से डिवाइड दिया है, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। तो हियर वी गॉट 0। आप देख सकते रिमाइंडर 0 आ गया। तो जहाँ रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 0 कब आया? जब हमने 2 से डिवाइड दिया। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा, जो SCF होगा, वो होगा 2। आ गया समझ में? मैं एक बार और बता दे रही हूँ कि SCF कैसे निकालते हैं। तो SCF निकालने का तरीका है, बिगर नंबर जैसे 8 डिवाइड बाय 6 किया हमने, 8 डिवाइड बाय 6 बोल रहा है तो हमने वो डिवाइड किया, 8 को 6 से डिवाइड करें तो 6 1 जा 6 हो गया। ये बचा रिमाइंडर 2, 8 - 6 2 बचा कि नहीं बचा? अब यहाँ पे जब तक हमें डिवाइड जब तक देना जब तक आंसर 0 ना मिले, तो हम क्या करेंगे, इस 2 से अगेन हम डिवाइड देंगे किसको? हमने जिस नंबर से डिवाइड दिया है। तो हमने डिवाइड किससे दिया है? 6 से डिवाइड दिया है 8 को। तो इस नंबर को हम 2 से डिवाइड देंगे, तो ये आ जाएगा इस तरह अंदर। अब 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम में आता है। 2 3 जा 6, 3 6 -0, आगे 0 आंसर। तो हमारा जो आंसर 0 आया है वो 0 कब आया है? जब हमने 2 से डिवाइड दिया। जो SCF होगा वो होगा हमारा 2। समझ में आ गया बेटा? SCF क्या होगा हमारा? 2। तो अब हम जो भी हमारा SCF आया है, जैसे हमारा SCF 2 आया ना, गया 2, तो हम 2 से इन दोनों नंबर को डिवाइड देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए -8 डिवाइडेड बाय 2 6 डिवाइडेड बाय 2 लिख लिया मैंने। हमेशा SCF से डिवाइड देना है। तो आंसर क्या मिलेगा मुझे? -4/3। तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आप देख सकते हैं कि -4 और 3 दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर, दोनों एक ही नंबर में आ रहे हैं, वो है 1 के टेबल में। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए सेकेंड क्वेश्चन है कि 25 डिवाइडेड बाय 45, 25 डिवाइडेड बाय 45। तो जब भी हम SCF निकालते हैं तो हमेशा बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड देते हैं। द बिगर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर। इट डजेंट मैटर वेदर विच नंबर इज ऑन द न्यूमरेटर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 45 बिगर है और 25 स्मॉलर है। तो हम 45 को 25 से डिवाइड देंगे। मैं SCF निकालना बता रही हूँ आप लोगों को। सो 45 डिवाइडेड बाय 25, हम SCF निकाले दोनों का। ठीक है, 45 25 का SCF क्या होगा? सो 25 1 जा 25 हो गया बेटा। जो 25 2 से 50 होता है, 50 बड़ा हो गया, तो हम नंबर लेंगे छोटा वाला, बड़ा नहीं लेते हैं ना। माइनस किए 20 बचा। अब इस 20 से डिवाइड देंगे वापस से कौन से नंबर को? 25 को, जिससे हमने पहले डिवाइड दिया था। सो 25 को डिवाइड दिया। अगेन 21 जा 20,
माइनस करोगे आंसर मिलेगा 5। अब इस 5 से अभी हमें 0 आंसर नहीं मिला है, 5 आ रहा है, तब इस 5 से किसको डिवाइड देंगे, इस 20 को डिवाइड देंगे। तो 5 डिवाइड टू 20 मतलब 20 इज डिवाइडेड बाय 5। सो 5 4 ज़ा 20, हमें 0 मिल गया। 0 कब मिला, जब हमने नंबर को 5 से डिवाइड दिए। तो यहाँ पे जो HCF होगा वो होगा हमारा 5। ओके बेटा, यहाँ पे मैंने लिख दिया दैट द HCF ऑफ 25 एंड 45 इज़ 5। अब हम इस 5 से 25 और 45 को डिवाइड देंगे। जब हम डिवाइड देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 5/9। तो ये होगा हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके बेटा, अंडरस्टूड। देन क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर, लेस और इक्वल। अब हमें यहाँ पे बॉक्स में सिंबल कीप करना है, ग्रेटर है कि स्मॉलर है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा -5/7 ब्रैकेट 2/3 बॉक्स, सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर दैट दिस नंबर इज इन अ माइनस एंड इट इज़ पॉजिटिव। ये माइनस का नंबर और ये पॉजिटिव का नंबर है। तो हमें पता है कि माइनस का नंबर छोटा होता है किससे, पॉजिटिव नंबर से। द माइनस नंबर इज स्मॉलर देन द पॉजिटिव नंबर। सो हियर वी कैन राइट दैट -5/7 इज लेस देन 2/3। ओके बेटा, नाउ सेकंड क्वेश्चन -4/5 बॉक्स -5/7। अब यहाँ पे दोनों ही नंबर नेगेटिव है, दोनों के न्यूमरेटर भी अलग है और डिनोमिनेटर भी अलग है। तो इस केस में क्या करेंगे, जब दोनों नंबर की साइन सेम होती है और उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग होते हैं, तब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो नंबर रहता है उसका लेते हैं LCM। क्या लेते हैं, LCM। तो LCM ऑफ 5 and 7 विल बी 35। इसका जो LCM हो कितना होगा, वो 35 होगा। समझ में आया, LCM ऑफ 5 and 7 इज 35। तो अब पहला नंबर है 4/5 मल्टीप्लाई। अब हमें नीचे में 5 की जगह 35 लाना है। तो 5 के टेबल में 35 कितने टाइम्स में आता है, 7 टाइम में आता है। तो 7 का मल्टीप्लाई नीचे भी और ऊपर भी, बॉक्स। फिर दूसरा नंबर है -5/7। अब इसमें 7 के टेबल में 35 5 टाइम्स में आता है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 ईयर, मल्टीप्लाई बाय 5 ईयर। अब जब मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, ऊपर में 28/35 माइनस से बेटा ये ना, देन बॉक्स, देन यहाँ पे -25 और -35। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 35 सेम है, ऊपर सिर्फ न्यूमरेटर अलग है, यहाँ -28 है, यहाँ -25 है। अब हमें कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। तो माइनस नंबर में जो भी नंबर बड़ा दिख रहा है, देखा 28 बड़ा है यहाँ पे, तो ये छोटा हो जाएगा और 25 बड़ा हो जाएगा। क्योंकि देखो जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये 0 होता है और यहाँ पे आएगा आपका -25 और फिर आएगा -26 -27। तो जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो नंबर छोटे हो जाते हैं। क्या होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं। तो नंबर लाइन में 25 पहले आ रहा है तो बिगर हो जाएगा, 28 बाद में आ रहा है तो वो स्मॉलर हो जाएगा। तो -28 इज़ लेस देन 25। समझ में आया, जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो नंबर स्मॉलर होते चलते हैं। समझ में आ गया बेटा। सो हियर you can write that -4/5 is less than -5/7. Okay, thank you, have a nice day.